हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पे चल रहे कोर्सेज़ के बारे में कि उन्हें किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के सर्टिफिकेट के जनरेट होने तक सारी जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। उसको डाउनलोड करने के लिए अपने नॉर्मली प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ पे दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल ये इस ऐप का पूरा नाम है। इसको डाउनलोड कर लीजिए जैसे कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोडेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप नॉर्मली किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उसी तरीके से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये था डाउनलोड करने का प्रोसेस। अब चलिए देखते हैं कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आपके पास इस कोर्स का लिंक अवेलेबल है तो सबसे बढ़िया है आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आप ही के स्टेट का कोर्स मिले। क्योंकि दीक्षा प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टेट्स के कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। यदि थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप किसी अदर स्टेट के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, और अगर अदर स्टेट का ज्वाइन करते हैं तो वो वैलिड नहीं है आपके स्टेट के लिए। तो अपने रेलेवेंट जो आपका स्टेट है उसी को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए लिंक में चलते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में एक इसका लिंक है। जैसे ये देखिए BHFLN08 ये एक लिंक है एक कोर्स का सीखने का आकलन। ठीक है, और एक लिंक है हमारा BHFLN07 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, एक लिंक ये है। इस तरह से हमारे पास दो कोर्सेज हैं और इन दोनों कोर्सेज के अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए आपके पास अगर ये लिंक अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये दोनों लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमें सबसे पहले BHFLN08 सीखने का आकलन यही वाला हमको कोर्स ज्वाइन करना है। तो कैसे इसे अटेम्प्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आप इस लिंक पे टच कीजिए। टच करने पे आपके सामने कुछ ऐसे ओपन विथ का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये आपसे पूछेगा कि आप किसके थ्रू इस लिंक को खोलना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली दीक्षा के तहत खोलिए, दीक्षा ऐप जो आपने अभी डाउनलोड किया अपने फ़ोन में। तो दीक्षा ऐप के थ्रू हम खोलेंगे, तो दीक्षा पर टच करेंगे। अब इस तरीके से हमारा जो कोर्स है दीक्षा ऐप में ओपन होगा। अब आपके सामने यहाँ पे दिया है ज्वाइन कोर्स। ठीक है, अब नॉर्मली आपको ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चूँकि लॉगिन नहीं है इसमें, इसीलिए लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आप लॉगिन पे नॉर्मली क्लिक कर दीजिए। अब लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें से आपको 3 तरीके दिए गए हैं, आप तीनों तरीकों से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सबसे आसान तरीका का चयन करेंगे और वो है ईमेल आईडी यानी गूगल के थ्रू इसमें लॉगिन करना। ठीक है, क्योंकि हम सभी के मोबाइल में जीमेल लॉगिन होता है, उसी के थ्रू हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन को टच कर लेते हैं। अब आपके फ़ोन में जितने मेल आईडी लॉगिन होंगे उन सब का यहाँ लिस्ट आ जाएगा। इसमें से चलिए हम अपना एक मेल आईडी जो है वो चुन लेते हैं। चुन लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये दीक्षा ऐप आपका खुल चुका है। अब खुलने के बाद अब आपको करना क्या है, नॉर्मली सबसे पहले जाना है फिर से उसी लिंक पे जो आपके पास लिंक था उस पर क्लिक करना है दोबारा से, और फिर से दीक्षा के थ्रू इसको खोल लेना है। इससे क्या होगा कि आपका फिर से वही कोर्स एकदम खुल के आएगा। देखिए खुल के हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू लर्निंग करेंगे, वैसे ही ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू लर्निंग ना करके सबसे पहले कुछ डिटेल्स जो हैं अपने प्रोफाइल में सेट कर लेते हैं, क्योंकि
ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सेट करते हैं तो हमारे रिजल्ट पे जो नाम है वो सही नहीं आएगा। अब देखिए, अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किया है, उस ईमेल आईडी में हमने जो भी नाम मेंशन कर रखा है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे इसमें अंकित डिस्प्ले हो रहा है, तो हम अपना पूरा नाम इसमें नहीं लिखे हैं या फिर हमें इस नाम को संशोधन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नाम हमारा डिस्प्ले होगा वही हमारे रिजल्ट पे आएगा। तो हमारे रिजल्ट पे सही नाम आए, इसके लिए हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले वाले पे। अब देखिए यहाँ पे हमें एडिट करने का ऑप्शन मिल चुका है। अब नेम में है अंकित, चलिए हम अपना पूरा नाम लिख लेते हैं। ठीक है। अब रोल का मतलब कि आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्या है, तो वो हम यहाँ से चुन लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, टच कर लिए। स्टेट कौन सा है, चलिए बिहार ऑलरेडी मेरा चुना हुआ है, आप अपना देख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट बक्सर। ठीक है। ब्लॉक जो है, ब्लॉक में आप डुमरांव चुन लीजिए, डाइट वालों के लिए। आपका जो भी हो आप अपना चुन लें। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही देखिए आपका नाम यहाँ पे शो होने लगा, जो आपने अभी अभी दिया है। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ सबमिट डिटेल्स कर देना। और सबमिट डिटेल जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें पूछेगा आई विश टू शेयर माई डेटा विथ, यानी मैं इच्छा रखता हूँ अपने डेटा को शेयर करने का। किसके साथ, तो कौन से स्टेट के साथ शेयर करना चाहेंगे अपने डेटा को। चलिए जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के साथ, तो चलिए हम बिहार के साथ टिक कर देते हैं इसमें और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे एग्री करके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट किया हमने। सबमिट करते ही अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। अब चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स में। यहाँ से कोर्स में अपने आ गए। चलिए हमारा कोर्स था ये 08 ना, सेलेक्ट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले से इसे अटेम्प्ट कर रखा है, इसीलिए यहाँ कंटिन्यू लर्निंग का आ रहा है और 14% मेरा ऑलरेडी कंप्लीट भी है। तो मैं अब उसके आगे दिखाता हूँ। अगर आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ 0% रहेगा, यहाँ कंटिन्यू लर्निंग सेम रहेगा। सेम यही रहेगा। कोर्स का सिंहावलोकन जो पहला टॉपिक है आपका, इसमें मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये साइन जो है राइट का है। चलिए अब हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको आगे। सबसे पहले आपको अपना पहला कंप्लीट करना है, इसी तरीके से दूसरे को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए हम दूसरा वाला ओपन करते हैं। देखिए इसमें 2 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, तीसरा बाकी है। ठीक है, तो इसको टच करेंगे, प्ले करेंगे इसको। और इस तरीके से सबको देखते जाएंगे, फिर एग्जिट करेंगे, बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे। अब ये तीसरा वाला जो है इसको टच करेंगे, पहले वाले को चूज़ करेंगे, प्ले करेंगे। हाँ देखिए, किसी किसी में ये भी प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम तब आती है जब इसको आपने पहले से ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है और आपके फ़ोन में कैश फाइल्स जो होती हैं, यानी जंक फाइल्स जो होती हैं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो देखिए इसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ डिलीट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। डिलीट करते ही ये आपका ख़त्म हो जाएगा। दोबारा से इसको टच कीजिए, देखिए आपका खुल जाएगा। अब इसी तरह से बारी बारी करके आपको सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है।